तो डियर स्टूडेंट्स, हम एसएफडी बीएमडी के नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक कैंटिलीवर बीम का एसएफडी बीएमडी बनाने का ये लेक्चर लेकर प्रेजेंट हुए हैं। अभी शुरू करते हैं। हमने अभी तक देखा वो सिंपली सपोर्टेड बीम था। तो बीम में दो सपोर्ट होते हैं और उसकी रिएक्शन निकालना, उसका शियर फोर्स और उसका बेंडिंग मोमेंट निकालना। अभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम बनाने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो अभी हम करेंगे सवाल। तो जितना बीम के लिए हो गया है उतना हम कैंटिलीवर को समझ लेते हैं कि उसकी रिएक्शन क्या है। कैंटिलीवर बीम एक तरह से बीम है जिसमें एक ही सपोर्ट दिया हुआ है, एक सपोर्ट होता है और बाकी पूरा बीम ओवरहैंग की तरह कार्य करता है, मतलब बाहर झूलता हुआ। तो सपोर्ट एक ही है। तो जैसे इस सपोर्ट को हम दिखाते हैं जैसे एक फिक्स एक सपोर्ट है और ये एक बीम है। तो वास्तव में बीम में प्रिज्मेटिक सेक्शन होता है, 3D में एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है और इस पर कोई लोड लग रहे हैं। अब हमने यूडीएल भी कल देख लिया है। तो माना कि कोई यूडीएल और कोई पॉइंट लोड लग रहा है। हो सकता है कि यूडीएल पूरे पर हो सकता है आधे पर हो। यूडीएल की जो इंटेंसिटी होती है वो स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर होती है और पॉइंट लोड दिया हुआ है तो अधिकतर बार किलो न्यूटन में दिया हुआ होता है। तब ये कैंटिलीवर है। तो इसको जब हम लाइन डायग्राम में दिखाएंगे तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, एक लाइन दिखा देंगे सीधी सी, कोई पॉइंट लोड लग रहा है और कोई पॉइंट लोड लग रहा है। ये बहुत सरल किस्म का सवाल है। अब इसमें आपको रिएक्शन चाहिए। ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को नाम देना चाहो तो ये सी पॉइंट है। अब आप ये चाहते हो कि इसकी रिएक्शन निकालें, तो रिएक्शन यहाँ पर होगी, एक आर है, बल ऊपर से नीचे आ रहे तो रिएक्शन नीचे से ऊपर की ओर होगी। इसका मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि सिग्मा वी बराबर 0। ऊपर से नीचे जो बल आ रहे हैं वो आ रहे हैं मान लो W1 और W2। तो W1 और W2 ये बल किसके बराबर हैं? ये नीचे से ऊपर जो बल है समस्त बल उसके बराबर। तो बल तो एक ही है, आर है। तो इस तरह से आर हो गया आपका W1 प्लस W2। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस सेक्शन के बहुत पास एक सेक्शन कंसिडर करूं, ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, तो इसके राइट साइड में जो बल हैं वो सब बल का बीजी योग उस सेक्शन पे शियर फोर्स के बराबर है। तो ये सेक्शन एक्स एक्स है, उस पर शियर फोर्स का मान कितना है? उस पर शियर फोर्स का मान है कि इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले बल और सेक्शन के राइट हैंड साइड में नीचे वाले बल पॉजिटिव होते हैं। तो वास्तव में ये बलों के मान जो है वो शियर फोर्स का टाइप है वो पॉजिटिव है। तो W1 और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है W2। तो इस तरह से आपका किसी सेक्शन पे आपका टोटल शियर फोर्स आ गया। और ये शियर फोर्स अगर हम रिएक्शन के पास में लेवें तो ये रिएक्शन आर के बराबर है। टोटल बल ही उतना ही है। अब अगर इसका कोई अंकित प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे फिर से कोई एक बीम ले लेते हैं हम। इसमें कोई पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का, ये कोई पॉइंट लोड है 5 किलो न्यूटन का और यहाँ से यहाँ तक 2 किलो न्यूटन पर मीटर की तीव्रता है और इसका जो दूरियां हैं वो 3 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो वैसे दूरी से इस बल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं इसका शियर फोर्स। कहाँ पर? ए पर। तो ए पर जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ए से नगण्य दूरी राइट साइड में एक सेक्शन ले लेते हैं
ये राइट साइड में जो सेक्शन लिया है उस सेक्शन के राइट साइड में, सेक्शन के राइट साइड में डाउन, तो पॉजिटिव ही होता है शियर फोर्स। जो हमने साइन कन्वेंशन चिन्ह पद्धति हमने निकाली थी, लिखी थी पहले, तो वो आपको हर सवाल में दिखाना है कि आप कौन सा चिन्ह पद्धति काम में ले रहे हो। तो इसके राइट साइड में कितना बल है, तो हम इस पहले वाले बल की बात करेंगे। तो ये है आपका प्लस है साइन इसका और वैल्यू है 5। दूसरे वाले की बात करेंगे तो वो भी प्लस है और 5। तीसरे वाले यूडीएल की बात करेंगे तो 2 इंटेंसिटी है और 3 मीटर तक लग रहा है, तो 2 × 3, ये टोटल फोर्स हो गया आपका 16 किलो न्यूटन। ये आपका शियर फोर्स है, कहाँ पर, एक्स पर। तो इसी तरह से आपकी रिएक्शन भी आ गई, आर ए कितना है, वही 16 किलो न्यूटन है कि ए के राइट साइड में कुल बल कितने हैं। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितने भी बल हैं इन सबको किसने उठा रखा है, इनको उठा रखा है इस रिएक्शन ने, ए की रिएक्शन है, वो ए वाली जगह पर इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रही है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब हम इसके शियर फोर्स की बात करते हैं। अगर हमें शियर फोर्स बनाना है तो कैसे होगा कि ये कोई बीम है, इसका शियर फोर्स आप ये भी कर सकते हैं कि आपने डेटम लाइन खींची, इसमें कैलकुलेशन कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये इसके कोई प्रोजेक्शंस हैं, अब आप यहाँ पर देखिए, इस जगह पे सेक्शन के राइट साइड में कोई बल नहीं है, तो इस जगह पे जो ऑर्डिनेट आया वो 0 आ गया है। अब ये बल यहाँ लग रहा है, इस बल को हम अगर यहाँ पर एक सेक्शन बनाए, सेक्शन का एक अलग कलर ले लेते हैं, तो माना कि वो सेक्शन इससे नगण्य दूरी लेफ्ट हैंड साइड में है, बल से नगण्य दूरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या बना, सेक्शन से राइट साइड में डाउन है, तो वो होता है पॉजिटिव। तो ये 5 वाला बल का जो इस पॉइंट पर है, वास्तव में हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन सेक्शन सुविधा की दृष्टि से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लिया। तो इस पॉइंट लोड के नीचे वैल्यू कितना आ गया, प्लस, और ये 5। तो यहाँ पर प्लस का 5 बल आपके शियर फोर्स का मान है। तो प्लस है तो मैंने ऊपर बना दिया। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो सभी जगह पर मान सेम है। अब हम इस 5 वाले बल पर आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक बल कैसे जो शियर फोर्स है उसका शेप कैसा चल रहा है, एक सीधी रेखा है। अब मैं इस बल से थोड़ा सा राइट साइड में ही हूँ, तब तक तो बल लग रहा है यहाँ पर 5 किलो न्यूटन। लेकिन मैं जब थोड़ा इस पॉइंट लोड पर आ जाता हूँ तो ये बल लग जाता है, ये अप्लाई हो जाता है बल। तो इसको समझने के लिए हम क्या से इस बल से नगण्य दूरी लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। इसमें हम सेक्शन बना देते हैं वाई वाई। सेक्शन क्या बना दिया हमने, वाई वाई। तो वाई वाई के राइट साइड में देखिए आप, ये सेक्शन मेरा वाई वाई है। वाई वाई के राइट साइड में जो कुल बल ले लूँ तो वो आपके शियर फोर्स आ जाएगा वाई वाई पर। तो एक तो है +5 और दूसरा भी है +5। तो वाई वाई पर जो शियर फोर्स आ गया है वो आ गया है +10। तो यहाँ पर प्लस का 10 है, तो ये प्लस का 10 क्या होगा कि 5 तो ये था ही और 5 और ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना ये है कि ये जो बिंदु है आपने आपने जिसको सी लिखा था, ये सी बिंदु में, ये यहाँ पे सी है, इस बिंदु पर 2 मान आ गए, 5 किलो न्यूटन
और 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं और भी कोई इंटरमीडिएट, कोई बीच के कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से सी से लेकर ए तक यूडीएल लग रहा है और यूडीएल अब नीचे लग रहा है, तो आप देखेंगे कि ये इसका मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम जाएंगे इसका मान कुछ बढ़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर नीचे। कैसा है ये, हम अभी यहाँ थे डेटम लाइन पे, थोड़ा छोटा कर देते हैं स्केल। तो ये तो हो गया 5 सीधा सीधा आया, यहाँ पर बढ़ गया, कितना हो गया 10। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ये वाले को, तो वो हो गया 10। फिर जब हमने देखा ये 5 है यहाँ पर और ये 10 है, अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर बिंदु पर बढ़ रहा है बल। इस सेक्शन से राइट साइड में इतना बढ़ा, फिर सेक्शन के राइट साइड में बढ़ा, सेक्शन का, तो ये कितना बढ़ रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये कितना बढ़ रहा है, हर 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन। तो कितना मीटर है, 3 मीटर है, तो कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो 6 बढ़ जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। 10 पर तो था और 6 बढ़ गया, तो 10 में 6 बढ़ गया, तो यहाँ पर टोटल हो गया 16 किलो न्यूटन। तो यूडीएल के नीचे तिरछी लाइन आई है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जब ये दोनों पॉइंट लोड थे तो डायग्राम कैसा चल रहा था, रेक्टेंगुलर। सी तक जो चला, सी से राइट साइड में, वो रेक्टेंगुलर था। और आपने देखा कि सी के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे भी हम गए तो ये डायग्राम एक तो पूरा पॉजिटिव बना है, और फिर ये वहाँ पर एक यूडीएल के नीचे आप देखेंगे कि तिरछी लाइन आ गई है। तो ये इसका एसएफडी बन गया है। ठीक है ना। हाँ, ये ऐसा क्यों बना, इसको मैं एक हिंट और दे देता हूँ। अगर कोई पूरे कैंटिलीवर पर कोई यूडीएल लग रहा है, आप इसको वैसे भी याद कर लो स्टैंडर्ड केस की तरह, तो इसमें लग रहा है जैसे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। और ये कितना दूरी है, माना कि इसकी जो स्पान है वो है 6 मीटर है। तो अब हम इसकी रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो किसके बराबर है, टोटल लोडिंग के बराबर है, तो वो 60 किलो न्यूटन हो गया। अब हम इसका शेयर फोर्स बनाते हैं। तो किसी भी बिंदु पर हम कंसिडर करेंगे, हम किसी भी बिंदु पर कंसिडर करते जाएंगे, तो क्या होगा कि उस बिंदु के राइट साइड में बल नीचे की तरफ है, तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा। तो किसी भी सेक्शन के राइट साइड में देखोगे आप, तो वो बल पॉजिटिव है, तो सारा का सारा यूडीएल पॉजिटिव बनेगा। अब इस सेक्शन के इधर कितना बल, एक्स सेक्शन के राइट साइड में कितना बल है, 10 इंटू कोई दूरी है एक्स वेरिएबल ले लेते। अब ये सेक्शन यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, 10 इंटू एक्स दूरी, बी पॉइंट से दूरी एक्स ले रहे। अब यहाँ पे आ गया तो भी कितना हो गया, 10 इंटू एक्स दूरी, यहाँ से कितना हो गया, 10 इंटू एक्स दूरी। तो वास्तव में इस जगह पे शियर फोर्स की जो इक्वेशन बन गई वो हो गई प्लस में 10 इंटू एक्स। तो अब एक्स का मान अगर आप डिफरेंट रखेंगे, क्या रखोगे आप, एक्स का मान आप रखोगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे रखोगे तो आपके पास ये डायग्राम आ जाएगा। तो ये जो मैंने लास्ट में डायग्राम बनाया है ये ट्राइंगुलर है, और ये यूडीएल
का SFD है, तो UDL का जब SFD बनाया तो वो तिरछी लाइन आएगी। तो यही कारण है कि इस सवाल में यहाँ पर ये जो हमने ये पहले ये वाला किया है, इसमें जो UDL वाला पोर्शन है वहाँ पर हमें ट्रायंगुलर लाइन मिली। और ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड केस है कि एक कैंटिलीवर के केस में अगर होल स्पान UDL है तो उसका पॉजिटिव बनेगा। एक तो ये लिखना है आपको कि पॉजिटिव है, मतलब ऊपर बनाया हमने। कभी कभी बुक्स में बनाते ऊपर या नीचे कहीं भी है, इसको अगर नीचे भी बनाया हुआ होता लेकिन ऐसा लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो ये हमें ऐसा बना हुआ मिलता है तो उसको मानना है। बस केवल एक साइन चिन्ह जो भी है वो दिखाया हुआ होगा। अब इसका BMD की भी बात कर लेते हैं। तो इस केस में BMD कैसे होता है? इस केस में जो कैंटिलीवर है उसमें अगर हमें BMD लेना है तो BMD की इक्वेशन देखिए। पहले तो हम इसमें एक डेटम लाइन बनाते हैं और BMD हमने कहा था कि बेंडिंग मोमेंट के साइन कैसे होते हैं। ये सेक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इस लोडिंग के कारण ये कैसे बेंड हो रहा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड। ये बीम था और किसी लोडिंग के कारण इसका शेप कैसा हो रहा है, ऊपर कॉन्वेक्सिटी है, उत्तलता ऊपर की ओर। और इसको हम शेप देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे और देख लो, अगर ये ऐसा शेप बनता है तो ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। और इसको क्या कहेंगे हम, होगिंग। हमने होगिंग मोमेंट को नेगेटिव लिया है। तो कुछ बुक्स में होगिंग को पॉजिटिव लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे सेक्शन है, जो पुराने सेक्शन लिए हमने, यहाँ पर देखोगे तो भी बीम होगिंगे, यहाँ पर देखोगे तो भी बीम होगिंगे, यहाँ पर देखोगे तो भी बीम होगिंगे। तो पूरा का पूरा वैल्यू माइनस में आ रहा है। BMD जो है वो पूरा नेगेटिव बनने वाला है, क्योंकि कहीं भी सेक्शन लो और उसके राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में जो बल है वो इसको कैसा शेप बना रहे, तो वो उसको होगिंग बना रहे, तो वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव वाला हम कहाँ प्लॉट करते हैं, नीचे प्लॉट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट हमें लेना है, उसकी इक्वेशन हो गई mx। कुछ चीज़ें हम थोड़ा हटा देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम ठीक से सारा बना रहे हैं अभी। अब हम पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर हैं अभी, इसकी डेटम लाइन खींची जाए। और इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये कोई डेटम लाइन, हमें इक्वेशन लिखनी है mx। और ये कोई भी सेक्शन है, आप कोई सा भी सेक्शन लो, तो सेक्शन के पूरे पे UDL लग रहा है, तो सेक्शन के राइट साइड को कंसिडर करते हैं हम। तो सेक्शन के राइट साइड को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सेक्शन पे हमें वैल्यू चाहिए मोमेंट की। वो वैल्यू अपन यहाँ लिखेंगे, कितनी है। तो सेक्शन के इधर टोटल मोमेंट कितना है, ये सारा मोमेंट है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इंटेंसिटी तो हो गया 10। वो कितनी दूरी तक लग रही है, हमने कहा कि ये सेक्शन ही x मीटर दूरी पर वेरिएबल है, तो x मीटर तक लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है 10 × x, ये बल बना है। अब हमें आघूर्ण बनाना है, तो ये जो बल UDL है इसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन इसकी CG पर होगा। तो जो भी दूरी है, अगर मैं सेक्शन यहाँ पे लेता तो इतनी दूरी में बल लग रहा है, इतनी दूरी में, तो ये इतनी दूरी में बल लग रहा है, तो इसका आधा, जितनी भी दूरी है उसका आधा, मतलब x का आधा ले लिया जाए तो उसकी दूरी हो जाएगी। दूरी किसकी, बल इंटू
बल्कि क्रिया रेखा की दूरी उस बिंदु से, कौन से बिंदु, x बिंदु से। तो आपका इस तरह से एक सूत्र बन गया है, इसको हम कहते हैं wx² वाली टर्म। तो अब आपको कहीं भी निकालना है तो आप wx² कर देंगे, जैसे यहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर हो गया 0। अगर कोई एक, और ये सब माइनस में आएगा क्योंकि हॉगिंग मोमेंट बना रहा है ये, तो x² की टर्म है, तो जब भी स्क्वायर आएगा तो आपके यहाँ पे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, है ना। ये पैराबोला यहाँ तक जाएगा। ओके, हम इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर गड़बड़ है। तो ये बहुत अच्छे से शेप बन गया है ये। इसकी हैचिंग यहाँ पर होगी। किसी भी बिंदु पर निकालना हो तो क्या हो गया, W है 10, मैं मध्य में निकाल रहा हूँ, तो इसकी दूरी देखिए आप कितना थी, 6 मीटर थी। तो 6 मीटर के आधे में हम निकालना चाह रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 45। तो यहाँ पे कहीं होगा 45 वैल्यू होगी। यहाँ पे कितना x 0 है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना है, वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल मोमेंट है, ये a पर मोमेंट क्या है, टोटल मोमेंट। कुल बल कितना है, 10। कितनी दूरी तक लग रहा है, 6 दूरी तक लग रहा है। तो 6 दूरी तक टोटल बल लग रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन कितने मीटर पर है, 3 मीटर पर है। तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। तो 10 × 6 60, 60 × 3 180 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया आपका, इस जगह की वैल्यू आ गई। बीच में मध्य में कितनी थी, 45। तो ये स्क्वायर रूप में बढ़ रहा है। 45 का डबल 90 नहीं हुआ, 4 गुना हो गया। दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी यहाँ से डबल हुई तो मोमेंट 4 गुना, यहाँ से दूरी डबल हुई तो आगुण 4 गुना हो गया। तो ये इसका BMD, जो कि पूरा का पूरा माइनस शेप में है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था पॉजिटिव SFD में। तो और ये आपका BMD बन गया है। किसका BMD है, एक कैंटिलीवर का, जिसमें पूरा स्पान पे UDL लग रहा है। ठीक है ना। अब मैं इसमें कुछ आपको जल्दी जल्दी कुछ टेंडेंसीज बता देता हूँ कि कोई कैंटिलीवर है और उसमें पॉइंट लोड लग रहा है और ये पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका शियर फोर्स, हमेशा शियर फोर्स ऊपर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी। और ये इस तरह का, ये सीधी लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, सीधी लाइन है ये। तो इसकी एचिंग ऐसे आ जाएगी। ये है पॉजिटिव। अब इसका जब आप बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट एक तो है कि नेगेटिव बनेगा और वैल्यू ऐसी हो जाएगी। ये कैसी, थोड़ा फिर से बनाता हूँ मैं। वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से एक स्लोप है और यहाँ से दूसरा स्लोप है। ये 2 स्लोप में बनेगा। थोड़ा और एक बार देख लीजिए आप। बेंडिंग मोमेंट, ये डेटम लाइन है, तो ये 2 अलग अलग स्लोप होंगे। एक स्लोप ये रहा और दूसरा थोड़ा अलग स्लोप दिखना चाहिए आपको, बस ये दिख रहा है
ये हो गया। इस लाइन को थोड़ा सीधा ले आएंगे आप, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है ना। तो एक 2 पॉइंट लोड में क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगुलर है, ये BMD है, ये SFD है। और बना देते हैं आपके लिए, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है इसकी। देखिए ये कैंटिलीवर है, इस पर कोई आधे में UDL लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड भी लग रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो जब आप इसका शियर फोर्स बनाओगे तो आपको ये पता है कि सारा शियर फोर्स पॉजिटिव बनने वाला है। तो एक पॉइंट लोड है, उसके कारण से ऐसा शियर फोर्स बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, UDL है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्लाइन बढ़ती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक उतनी वैल्यू रहेगी, कोई बड़ा नहीं है। और यहाँ पर पॉइंट लोड जितना सीधा बढ़ जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एक शेप होगी। ये सीधी लाइन है, ऐसे इस तरह से जा रहा था ये, और ये इसका जब बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे आप, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यहाँ से तो यहाँ तक ये पैराबोलिक आएगा। क्यों कि UDL है, फिर वही टेंडेंसी वहाँ तक रहेगी। और फिर हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बन जाए, पॉइंट लोड के कारण इंक्लिनेशन बढ़ जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से ये एक BMD हो जाएगा इसका। ये पूरा BMD नेगेटिव में आएगा, पूरा SFD पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, आप चाहें तो और भी हम सवाल ले लेते हैं, और ले सकते हैं कि देखिए ये कैंटिलीवर है और इसमें पूरे पे UDL लग रहा है। और बीच में ये पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसका शियर फोर्स बनाइए आप। तो जब हम इसका शियर फोर्स बनाएंगे तो पॉइंट लोड के कारण ऊपर जाएगा ये, और UDL के कारण भी ऊपर जाएगा, लेकिन कैसा होगा, तिरछा। फिर पॉइंट लोड ये ऊपर चला जाएगा, फिर एक वही इंक्लिनेशन मेंटेन करते हुए यहाँ पे टच हो जाएगा। तो ये उस डायग्राम में अंदर मिक्स हो गया है, थोड़ा दूर होना चाहिए। पहले से आइडिया लगाना चाहिए कि इसको दूर रखें, और ये इसका SFD बन गया। पूरी हैचिंग डालें चाहे आधी डालें, ये हो गया आपका पॉजिटिव। कुछ अननेसेसरी लाइंस हैं, उनको हटा दीजिए आप। तो इसका SFD का शेप ऐसा होगा। वैल्यू तो जब सवाल में दे रखी होगी तो हम वैल्यू निकालेंगे, जो कुछ भी दे रखा है वैसा। इसका BMD में पैराबोला तो आएगा पूरे में, तो पॉइंट लोड का क्या होगा, पॉइंट लोड के जो डायग्राम है उसमें मर्ज हो जाएंगे, और ये पूरा ही ऐसा 1/3 पैराबोला शेप आएगा। मतलब ये ऐसा है, देखिएगा ऐसा है ये। ठीक है, पॉइंट लोड के कारण देखो उसमें इसमें क्या आ रहा है, ये जो स्मॉल w है इसका तो आ रहा है x²/2, और ये जो w है इसका आ रहा है x, दूसरे का आ रहा है wx। तो x² में ये x वाली टर्म मर्ज हो गई, तो शेप केवल नेगेटिव पूरा, और जो भी वैल्यू आएगी वो और पैराबोला होगा। इस पैराबोला का 1/3 पैराबोला कहते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ और शेप बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जब वैल्यू वाले सवाल आएंगे तो आपको शेप में दिक्कत नहीं आए कि क्या बनाए क्यों बनाए।
अब इसमें यहाँ तो यूडीएल लग रहा है और एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका शियर फोर्स बनाएंगे हम। तो यहाँ से 0 से शुरू होगा और कुछ वैल्यू तक एक तिरछी लाइन प्राप्त होगी और वो पॉजिटिव में होगा। अब आपको पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू में इंक्रीज नहीं होगा, फिर यहाँ से एकदम इंक्रीज होगा और ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा हमारी लिमिटेशंस हैं। क्लास में चौक और बोर्ड से पढ़ाते हैं तो सब डायग्राम सीधे बनते हैं, ये बड़ी मुश्किल से डिजिटल फॉर्म में इनको अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब इसी तरह से हमें इसका बेंडिंग मोमेंट बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या किया हमने, वही आधार रेखा खींची। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा पैराबोला जाएगा, इसका 1/3 पैराबोला। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई शेप नहीं है तो लाइन ऐसे जाएगी, फिर इस पॉइंट लोड के कारण बढ़ जाएगा और कोई भी वैल्यू लेते हुए ये शेप कुल मिला के ऐसा बनेगा। और आपको समझ में नहीं आए क्या है तो आपको लिखना है पैराबोलिक, ये और ये स्ट्रेट लाइन है। इनको लिख दो आप कि ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इनमें हैचिंग डाल दीजिए तो आपका इस तरह से ये शेप तैयार हो गया। तो हमने आज ये देखा एसएफडी बीएमडी। तो थोड़ा कल वाला बता देता हूँ कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें कोई पॉइंट लोड होते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में शियर फोर्स अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर काट रहा है इसको। लेकिन एक बात सत्य है कि इसका बीएमडी पॉजिटिव बनेगा और पॉइंट लोड के कारण बीएमडी तिरछी लाइंस होंगी। इस तरह से हो गया आपका बीएमडी। बीएमडी पूरा पॉजिटिव बन रहा है। कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट जो है आपने देखा नेगेटिव है। हम अपने वाले साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो हमेशा नेगेटिव बनेगा और सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो और देख लो आप, हम जो रिवीजन कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें कोई आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये सूत्र याद रखें, होल स्पान यूडीएल है ना। तो यूडीएल की वैल्यू मानना डब्ल्यू है, कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है। इसका स्पान कितना है, एल है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका शियर फोर्स। तो रिएक्शन कितनी है, रिएक्शन आधी आधी हो जाएगी, WL/2 और WL/2। तो ये WL/2 ऊपर है, ये यहाँ पे नीचे है और ये UDL के कारण तिरछी लाइन से तिरछा बनता है, इस लाइन उससे मिल जाएगा ऐसा। तो दोनों तरफ बराबर बराबर और इस शेप में ये SFD प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाने जाएंगे। तो आप क्या करोगे, अलग अलग पॉइंट पे आप निकालेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट। तो अलग अलग पॉइंट पे हम जब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट तो हमने कहा आपको कि बेंडिंग मोमेंट पूरा एक ही दिशा में आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका हम BMD बना लेते हैं। वो होगा पॉजिटिव और पैराबोलिक, क्योंकि इसके कैसे बनेगा, देखो हम किसी जगह पर निकालना चाह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, तो क्या होगा, वो मोमेंट की वैल्यू
L/2 तो रिएक्शन है, उसकी दूरी यहाँ से सेक्शन की माना कि x दूरी पर है, तो x और हो गया ये, है ना, दूरी हो गई, और उसमें माइनस UDL जो आ रहा है, ये तो हो गया रिएक्शन का आघूर्ण, और UDL का आपको पता है WX²/2 वाली टर्म होती है। तो ये x² आने के कारण एक तो ये पैराबोलिक बनेगा, और ये हमेशा वैल्यू ज़्यादा है मोमेंट, और ये इंटेंसिटी कम है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ये यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होती है WL²/8 इस जगह पर। यहाँ पे निकालो आप, देखिए m निकालें यहाँ पर m का मान है W, स्मॉल w, L इज L, ये रिएक्शन इंटू 2, ये रिएक्शन हो गई, कितनी दूरी पर है ये, L/2 पर है, ये कितनी दूरी पर है, ये L/2 पर है। ये तो हो गया रिएक्शन के कारण आघूर्ण, माइनस जो ये UDL आ रहा है, UDL के कारण आघूर्ण कितना है, माइनस है, W इंटेंसिटी है, दूरी कितनी है, दूरी L/2 है, और उस दूरी की CG कहाँ है, उस दूरी की CG L/4 पर है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए WL²/4 माइनस WL²/8, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, WL²/8 आ जाएगा, प्लस के WL²/4 में से माइनस का WL²/8 गया, तो प्लस का WL²/8 बचेगा। ये किसी भी होल स्पान UDL का बीम पर, सिंपली सपोर्टेड बीम पर लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/8 ले ली जाती है बहुत सारे चैप्टर्स में। इसी साल और आगे वाले जब आप करोगे तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। आगे कोई भी हम सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, तो हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, हर जगह पर मोमेंट का मान आता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, और ये शेप हो गए, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, आप इन सवालों को देखते रहें। अब हम पूरे सवाल लेकर करेंगे, कोई पहले से सॉल्व होंगे सवाल, आप इन्हीं के इस YouTube के जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में देख लें। सारे जब बन जाएंगे तो हम सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारी सीरीज के लिंक उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो आप किसी भी, अभी ये चौथा पार्ट है, लगभग थ्योरी हमने ख़त्म की है, अब हम डायरेक्ट सवाल लेकर उन सवालों को हल करेंगे। हल किए हुए होंगे, मैं आपको उनको समझा दूंगा ताकि समय बचे, और उनके शेप और ये हमने डिस्कस कर लिए हैं तो आपको समझाएंगे उसमें। तो 2-3 अभी सवाल लेकर अभी और करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंसेप्ट, सारी चीज़ें, सूत्र, इसकी शेप, प्लस और माइनस और ये सब समझना आवश्यक है, इसलिए हम इसको सारे डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है, सिविल इंजीनियरिंग GPC बांसवाड़ा से हैं, और अभी ये वीडियो GPC बांसवाड़ा की साइट पर अपलोड हो रहा है। हम फिर इसको बोर्ड की साइट पर, जो TTC जोधपुर वाली साइट है, उस पर भी आपको देखने को मिलेगा, और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं यहाँ पर, आप इनको देखते रहें और इसका अध्ययन करते रहें। आपको कुछ पूछना है, कुछ विशेष कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये आज का जो हमने पूरा किया है इसका रिवीजन है, आप देख लो इनको, हमने इतना पढ़ा है। ये पार्ट 4 है जिसमें कैंटिलीवर के बारे में SFD BMD को हम समझ रहे थे, ठीक है। इन शेप्स को समझना, वैल्यू निकालना, ओके।